नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नतीजों पर फोकस में। मैं हूं विवेक मित्तल। अगर आप देखें तो Q2 नतीजों का सीज़न शुरू होने जा रहा है और 10 तारीख से ही ज़्यादातर कंपनीज के दिग्गज कंपनीज के रिजल्ट शुरू हो जाएंगे, जिसमें TCS नतीजों का आगाज़ करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन किस तरह के नतीजों की अब स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप में तो सेलिंग चल रही है, लार्ज कैप में क्या फोकस करना चाहिए? कौन से काउंटर हैं जो कि रिजल्ट पर पॉजिटिवली या नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे? पहले उनके रिजल्ट्स देखने होंगे कि कैसे रिजल्ट्स आने की उम्मीद है। तो इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च मिस्टर अंशुल जैन जी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद विवेक जी। पहले अंशुल जी, मैं दर्शकों के लिए उन रिजल्ट्स को पढ़ देता हूं जो कि अगले एक वीक में आने वाले हैं। 10 अक्टूबर से रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा जिसमें कि TCS के रिजल्ट 10 अक्टूबर को होंगे, टाटा एलेक्साई के रिजल्ट्स 10 अक्टूबर को होंगे, इरिडा के रिजल्ट्स 10 अक्टूबर को होंगे, GM ब्रेवरीज, आनंद राठी वेल्थ, डेन नेटवर्क, हैथवे, इन सभी के रिजल्ट्स 10 अक्टूबर को आते हुए दिखाई देंगे। 11 अक्टूबर को जस्ट डायल के रिजल्ट होंगे, RIIL के रिजल्ट होंगे, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं है, उनकी दूसरी आर्म है रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, जिसके रिजल्ट्स होंगे। और 12 अक्टूबर को डी मार्ट के नतीजे होंगे। तो एक एक करके रिजल्ट्स पर बात करते हैं, किस तरह का डेटा सेटअप बन रहा है, उन सभी मुद्दों पर बात करते हैं। सर, पहले मैं TCS के नतीजों पर आना चाहूँगा। एक बार मैं नतीजे भी पढ़ देता हूँ, किस तरह की एक्सपेक्टेशन है। ICICI सिक्योरिटीज़ के हमने एस्टिमेट्स लिए हैं। Q2 के जो TCS के अनुमान है, उसमें अगर देखें तो रेवेन्यूज़ में करीब 2.8% का जंप Q-on-Q बेसिस पर देखने के लिए मिल सकता है। वहीं प्रॉफिट में करीब 4.5% का जंप देखने के लिए मिल सकता है। EBIT अगर देखें तो करीब 4.8% का जंप EBIT में भी देखने के लिए मिल सकता है और मार्जिन्स में भी करीब 50 बेसिस पॉइंट का जंप देखने के लिए मिल सकता है, एज पर द ICICI सिक्योरिटीज़ रिपोर्ट। सर, कैसे देख रहे हैं? TCS चल तो चुका है IT इंडेक्स और अभी भी कोशिश पूरी कर रहा है। मार्केट में अगर सपोर्ट देने वाला इंडेक्स है तो वो IT ही है। TCS क्या करेगा रिजल्ट्स के बाद, अगर ऐसे ही रिजल्ट रहे तो सर? देखिए विवेक जी, यहाँ पे IT इंडेक्स देखें तो 40,800 तक आता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो TCS में क्लियरली विजिबल है। थोड़ा सा इन्फोसिस करेक्ट हो रहा है और बाकी हेवीवेट करेक्ट हो रहे हैं, लेकिन TCS में इतना करेक्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि रिजल्ट चाहे जैसे भी आए, स्मार्ट मनी इसको एक्यूमुलेट कर रहा है। और एक्यूमुलेशन तभी होता है जब हमको पॉजिटिव न्यूज की एक्सपेक्टेशन होती है। तो मैं यहाँ से पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट लेते हुए स्टॉक 4350 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, इसमें 4550 तक की रैली आती हुई दिखेगी। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव रिएक्शन आना चाहिए। 4350 के ब्रेकआउट के बाद 4550 तक के टारगेट मिलने चाहिए। बिल्कुल। दूसरा काउंटर सर, टाटा एलेक्साई, यहाँ पर एस्टिमेट्स तो नहीं है, लेकिन कैसा लग रहा है सर ऑन चार्ट ऑन डेटा? देखिए, टाटा एलेक्सी में एक बड़ा 3 दिन का मूव आया था, उसके बाद से कंप्लीटली साइडवेज और फिजल आउट होते हुए दिख रहा है। तो बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं है इस काउंटर में। हालांकि मंथली चार्ट पे देखें तो एक प्रीवियस मंथ का लो जो है 7490, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1 से 2 दिन में हम 7490 के ऊपर निकल जाते हैं तो ये स्टॉक बहुत अच्छे से पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। अप में 8000 8100 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो 7490 निकलने का वेट करूंगा, उसके बाद मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा 8000 8100 के लिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर ने बता दिए कौन से लेवल्स होंगे जो टाटा एलेक्साई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सर, तीसरा काउंटर इरिडा, ये हमारे दर्शक भी काफ़ी सवाल पूछते हैं, इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं Q3 Q2 के, और इसका एक बिजनेस अपडेट भी आया था, जिसको मैं दर्शकों के लिए पढ़ देता हूँ, क्योंकि कंपनी के नतीजे मजबूत रहने की उम्मीद है। कंपनी के डेटा इस तरह के हैं। जुलाई सितंबर में कंपनी की जो लोन ग्रोथ है वो 56% बढ़ी और बढ़कर करीब 9,787 करोड़ रुपए हो गई है। और YOY बेसिस अगर फर्स्ट हाफ देखें, यानी कि अप्रैल से सितंबर का तक का इनका लोन ग्रोथ देखें, तो करीब 303% की लोन ग्रोथ रही है। 17,860 करोड़ रुपए इनकी लोन ग्रोथ देखने के लिए मिली है, तो लोन बुक देखने के लिए मिली है। सर, कैसे देख रहे हैं इरिडा को? देखिए, इसमें एक थोड़ा सा एक्यूमुलेशन काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है। अप कैंडल्स पे वॉल्यूम अच्छा है, डाउन कैंडल्स पे वॉल्यूम कम है, लेकिन अप कैंडल्स धीरे धीरे नेगेट भी हो रही हैं, बट मेजर सपोर्ट के आसपास है। तो ये क्लियर कट साइन है कि स्ट्रांग मनी एक्यूमुलेट कर रहा है और वीक मनी यहाँ से बाहर हो रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 211 के ऊपर, 210 211 के ऊपर है, हाई लाइकली है कि पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा और ऊपर में जैसे ही 232 रुपए निकलेगा, स्टॉक नए हाई की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो एक्यूमुलेट करना चाहिए।
रिएक्शन अगर बहुत अच्छा आता है और गैप अप ओपनिंग मिलती है हमको कहीं भी 225 228 की रेंज में, अगर ऑफ मार्केट रिजल्ट आता है और ये ऊपर की तरफ गैप अप के साथ रिएक्ट करता है, तो इसको बाई करके चलना चाहिए। हाई लाइकली है कि नया हाई बनाता हुआ दिखेगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि ये क्लाइंट्स के और फैमिली के पोर्टफोलियो में लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसको बाई रिकमेंड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इरिडा में सर ने बता दिया कि आपको क्या करना है, और सर ने लॉन्ग साइड पर जो रिकमेंडेशन है अपने क्लाइंट्स को भी दी हुई है, तो ये एक अच्छी बात है। साथ ही एक कंपनी जो कि लिकर की एक लीडिंग कंपनी रहती है, इसके रिजल्ट सबसे शुरुआत में ही देखने के लिए मिलते हैं, जीएम ब्रीवरीज। ये काउंटर सर रिजल्ट से पहले ही चल गया, 1,000 रुपये तक पहुंच गया था ये काउंटर, लेकिन अब रिट्रेस काफ़ी तेज़ी से हो रहा है जब से शुगर कंपनीज के को लेकर एक नई पॉलिसी का ऐलान हुआ और इथेनॉल के प्राइसेस बढ़ाने की बात हुई। तब से चूंकि ये जो लिकर कंपनीज हैं, इनकी थोड़ी सी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है वो मोलासीज और इन सब से जुड़ी हुई होती है, तो इसलिए थोड़ा सा इस काउंटर पर भी प्रेशर देखने के लिए मिला है। कैसे देखें सर इस काउंटर को? देखिए, मैं करेंट क्वार्टर में तो अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो प्राइजेस बढ़ने की बात है, इसका जरूर इम्पैक्ट अगले क्वार्टर में आएगा। तो करेंट क्वार्टर में तो ठीक लग रहा है, अगले क्वार्टर में देखना होगा इनपुट कॉस्ट इनकी कितना इम्पैक्ट करता है, क्योंकि मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली ये जो इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, ये प्राइजेस बढ़ा के कंज्यूमर पे उसको ट्रांसफर करेंगे, अपनी बैलेंस शीट पे हिट नहीं लेंगे, क्योंकि ओवरऑल बैलेंस शीट बहुत मजबूत हो रही है, बॉटम लाइन अच्छे से ग्रो हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट नहीं आने देंगे। मार्च वाले क्वार्टर में देखें तो ट्रिपल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ थी, जून वाले में इन्हें थोड़ा सा सेटबैक लिया था, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज में सेटबैक था, लेकिन ओवरऑल काफी अच्छा इनका गेन था बॉटम लाइन में, मतलब ईपीएस में। तो मेरे हिसाब जी। से वो ट्रेंड ये कंटिन्यू रखना चाहेंगे, प्राइजेस बढ़ा के पास ऑन कर देंगे, और वैसे ही प्राइस बढ़ने से लिकर कंजम्पशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है, तो जी। मार्जिनल प्राइस हाइक के साथ ये इनपुट कॉस्ट को ट्रांसफर कर देंगे, रिजल्ट अच्छे आते रहेंगे, पॉजिटिवली जी। रिएक्ट होना चाहिए। चार्ट पे हालांकि थोड़ा सा पहला जो सपोर्ट था स्विंग लो उसको तोड़ा है, तो 757 तक आता हुआ दिख रहा है, उस जोन में बाइंग वापस से इमर्ज हो जानी चाहिए। बिल्कुल। साथ ही सर आनंद राठी वेल्थ, यहाँ पर ये काउंटर बहुत तेज़ी से चला, मार्केट से टोटली डायरेक्टली लिंक किया जाता है, एयूएम वगैरह इनका जो भी ग्रोथ आती है, बिल्कुल रेवेन्यू पैट सभी की ग्रोथ लगभग डबल डिजिट में रहती है पिछले कई क्वार्टर से। ये क्वार्टर तो अच्छा हो सकता है कि सर देखने के लिए मिले, क्योंकि मार्केट इस क्वार्टर में तो अच्छा ही देखने के लिए मिला था जुलाई टू सितंबर, लेकिन उसके आगे का आउटलुक कैसे देख रहे हैं? क्या ये काउंटर रिजल्ट पर रिएक्ट करेगा या आउटलुक पर? कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को ऑन चार्ट्स? देखिए, जेएम फाइनेंशियल में, सॉरी, इसमें आनंद राठी में थोड़ा सा काफी अच्छी मूव रही है, और उसके बाद काउंटर साइडवेज जाता हुआ दिख रहा है। रिजल्ट में मेरे को कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है, बट स्टॉक में मोमेंटम खत्म हुआ है, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, तो जैसी एक्सपेक्टेशन है, अगर थोड़ा सा भी 19-20 रिजल्ट आता है तो स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। मैं सजेस्ट करूंगा प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार निकल जाइए स्टॉक से। बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन पिछले 3 रिजल्ट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने एक्सपेक्टेशन बड़ी बिल्ड की है, हल्का सा भी डिसअपॉइंटमेंट लॉन्ग लिक्विडेशन बहुत तेजी से इसमें लाएगा, तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। सिमिलर स्पेस में रहना है तो जेएम फाइनेंशियल में रह सकते हैं, वहां चार्ट पे भी ब्रेकआउट है और रिजल्ट भी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, तो वहां पे तेजी डेवलप होगी। नेक्स्ट काउंटर सर डैन और हैथवे, इन दोनों के भी रिजल्ट्स रहेंगे 10 अक्टूबर को। ये रिलायंस ग्रुप से जुड़ी कंपनी है, लेकिन रिजल्ट्स के समय पे ही रिएक्ट करती हैं, पूरे साल से साल इनमें कोई वैसे कोई ज़्यादा मूव देखने के लिए नहीं मिलते हैं। डैन और हैथवे सर कैसे देख रहे हैं ऑन चार्ट्स? डेन नेटवर्क और हैथवे, देखिए हमारे दोनों वॉच लिस्ट में है। हम जिस हिसाब से अर्निंग सुधरी थी, हमको ये लग रहा था कि ये 1-2 क्वार्टर और अच्छी अर्निंग्स दे देते हैं तो इनमें काफी अच्छी तेजी डेवलप हो जाएगी, लेकिन जून क्वार्टर में 43% ईपीएस ड्रॉप होना पॉजिटिव था, 95 पैसे की कमाई की थी, लेकिन परसेंटेज में प्रीवियस 2 क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा नेगेटिव आया था। और पिछले 3 साल के अगर रिजल्ट देखें तो जून क्वार्टर में नेगेटिव आता है और उसके बाद से वापस से ये कंटिन्यू अपमूव ले लेता है। तो मेरे हिसाब से अगर ये रिजल्ट अच्छे आते हैं, अब रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, अगर यही 2 साल का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहता है तो स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे, देन पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, और स्टॉक में 80-85 तक की रैली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डेवलप हो जाएगी। चार्ट एक्सट्रीमली खराब था, 2018 से 2022 इसने बॉटम बनाया है और रिवर्सल दिया है,
अब ये पहली पुल बैक है, सस्टेन हो जाती है तो देन कैन बी ए मल्टी बैगर, जैसे नेटवर्क 18 टीवी 18 चले थे उस तरीके से 50-60% ये स्टॉक चल सकता है। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव रिएक्शन आना चाहिए। सिमिलर चीज हैथवे में भी है, यही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। यहाँ पे एक क्वार्टर खराब आता है, फिर 3 क्वार्टर अच्छे रिजल्ट आते हैं। पिछले 3 साल से यही हो रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लास्ट क्वार्टर खराब गया था तो अगले 3 क्वार्टर अच्छे जाएंगे। उस हिसाब से स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। सपोर्ट कहीं भी 18 और 17 की रेंज में है, वहां पे बाइंग करना चाहिए। फिलहाल इस रेट में नहीं बाय करना चाहिए, डेन ज्यादा अच्छा लग रहा है। जी, 10 और हैथवे में 10 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सर 11 तारीख को जस्ट डायल के रिजल्ट्स होंगे। पहले तो ये अलग कंपनी हुआ करती थी, अलग मैनेजमेंट के साथ, लेकिन रिलायंस ने इसको एक्वायर किया, तब से रिलायंस ग्रुप की कंपनी हो गई है। इस काउंटर पर मूव काफ़ी तेज़ी से आने की कोशिश कर रहा है, काउंटर अटेम्प्ट ले रहा है पिछले 3-4 दिन से, लेकिन मार्केट की स्ट्रेंथ का साथ नहीं मिल रहा है, इसलिए काउंटर बार बार जब क्लोजिंग देता है तो वीक क्लोजिंग दे देता है। सर कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को? देखिए 37 महीने का राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट के बाद पुल बैक ले रहा है स्टॉक, तो मेरे हिसाब से ये एक्यूमुलेशन में जा रहा है। और जब से रिलायंस ग्रुप का हुआ है, पिछले 3 क्वार्टर से मैं रिजल्ट देख रहा हूँ, अर्निंग्स ग्रोथ डबल डिजिट में है, सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 5-6 4-5% के आसपास आ रही है। तो दोनों सेल्स में एग्रेशन है, ईपीएस में एग्रेसिव ग्रोथ आ रही है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक अगले 2 क्वार्टर और इसी तरीके से रिजल्ट देता है तो यहाँ से 30 से 35% की अपसाइड डेवलप हो सकती है। और पैटर्न भी बना हुआ है 37 महीने का राउंडिंग बॉटम, तो आराम से स्टॉक 1500 1550 के लेवल आपको 2 क्वार्टर में दिखा सकता है। अगर 6 महीने का व्यू है तो स्टॉक को बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस से लेके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो इस काउंटर को लेकर चला जा सकता है। सर 11 अक्टूबर को ही रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा के रिजल्ट्स होंगे। ये कंपनी हार्डली 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देती है, लेकिन शेयर 1100 रुपए की रेंज में चलता है। सर क्या करना चाहिए इस काउंटर पर? देखिए बड़ा मार्केट कैप है, उस हिसाब से ये अर्निंग्स जस्टिफाई नहीं होती, लेकिन प्रमोटर ग्रुप की वजह से मे बी थोड़ा सा प्रीमियम मिलता है। अभी के लिए ब्रेकआउट कैंडल एक आई थी इसमें 23 सितंबर की, लेकिन धीरे धीरे करके उसको फिजल आउट कर रहा है। तो सपोर्ट जोन 1000-1020 की रेंज में वो टेस्ट कर सकता है। रिजल्ट कैसा भी आए, लग रहा है कि नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, नीचे आएगा, तो मैं एग्जिट की सलाह दे रहा हूँ अगर आपके पास है तो। नहीं है तो अवॉइड करना चाहिए। इसमें बहुत जल्दी कोई बाइंग का स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी फिलहाल नहीं दिखेगी। बिल्कुल, तो इस काउंटर पर अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा पर रिजल्ट से पहले। सर लास्ट काउंटर जिसके कि रिजल्ट होंगे 12 अक्टूबर को, जितने हम कवर कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, उसमें डी मार्ट का रिजल्ट रहेगा। सर इसकी ऑलरेडी डेटा देखने के लिए मिला था, हालांकि उस डेटा को देखने के बाद काउंटर पर रिएक्शन मार्केट ने काफ़ी तेज़ दिया था। जिस दिन डेटा आया उसके अगले दिन ही ये काउंटर करीब 5% तक गिरता हुआ दिखाई दिया था। सर कैसे देख रहे हैं डी मार्ट को ऑन चार्ट्स ऑन डेटा? देखिए डी मार्ट अगर आप देखें तो काउंटर में बड़ी कंसोलिडेशन रही है, और बड़ी कंसोलिडेशन से स्टॉक ने एक स्ट्रक्चर वाइज ब्रेकआउट दिया था, लेकिन सितंबर के महीने में फेल हुआ और अक्टूबर में एकदम से फॉलो थ्रू मूव मिल गई है। तो स्विंग लो एक बार 4290 तक ये स्टॉक आ सकता है। हालांकि ईयरली वीवैप देखें तो 4600 पे है, तो अगर 1.5 से 2 हफ्ते में 4600 लेवल प्रोटेक्ट हो जाता है तो हाई लाइकली है कि स्टॉक का शॉर्ट टर्म में बॉटम बन गया और ये ऊपर में 6000 तक की रैली के लिए तैयार हो जाएगा। तो 1 से 2 हफ्ते वॉच कीजिए। 4600 का लेवल अगर प्रोटेक्टेड रह जाता है, यानी वीवैप अगर प्रोटेक्टेड रह जाता है, तो ये वापस से नए हाई बनाएगा। एक चीज 27 मई वाले हफ्ते में ईयरली वीवैप को प्रोटेक्ट करके ये नया हाई बनाया था, तो मैं कुछ वो रिपीट होते हुए दिख रहा हूँ। बिल्कुल, अगर हम इसके रेवेन्यूज़ वगैरह का हाल देखें तो Q2 में कंपनी ने बोला था, डी मार्ट ने, कि स्टैंड लोन रेवेन्यू इनका 14,000 करोड़ रुपए का रहा है, 14% बढ़ा है 12,308 करोड़ से बढ़कर ऑन ए वाई बेसिस। उसके बावजूद ये काउंटर पर गिरावट देखने के लिए मिला। सर ने डेटा और चार्ट्स दोनों बता दिए हैं। तो एक बार सभी काउंटर्स पर अंशुल जी की राय देखते हुए चलते हैं। 10 अक्टूबर को TCS के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर अंशुल जी ने बताया कि आपको किस तरह से इस काउंटर पर ट्रेड करना है। ऑन द पॉजिटिव साइड टाटा एलेक्साई में भी सर ने लेवल्स बताए हैं जहाँ पर कि सर को ठीक लग रहा है, उतना ख़राब नहीं लग रहा है। इरिडा लॉन्ग टर्म सर को ठीक लग रहा है। GM ब्रेवरीज यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट रिट्रेस हुआ है,
आनंद राठी में भी सेम सिचुएशन है। डैन हैथवे में सर ने एक काउंटर ही ठीक बताया, आई थिंक हैथवे काउंटर सर ने ठीक बताया। जस्ट डायल थोड़ा 6 महीने के व्यू से सर को ठीक लग रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा यहाँ पर सर को लगता है कि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। डी मार्ट पर भी सेम सिचुएशन है। अंशुल जी, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और रिजल्ट्स पर जो आपने आउटलुक दिया और उससे पहले जो स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए मार्केट को देखते हुए, उस पर आपने जो व्यू दिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो नतीजों पर फोकस को तो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये अपडेट और ये पूरी पेशकश पसंद आएगी और आपके काम आएगी नतीजों पर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।